हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई कैसे हैं सभी। तो दिस इज द सेकंड वीडियो ऑन रिडक्शन रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिडक्शन रिएक्शंस के ऊपर हमने पिछले सेक्शन में मतलब पिछले वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कशन किया था एंड उस पर लाइकली एंड लकीली काफ़ी ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया था एंड आई होप सो कि इस वीडियो में भी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो रिडक्शन रिएक्शंस में वी डिस्कस्ड बिट अबाउट हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। उसके अलावा वी डिस्कस्ड अबाउट क्लेमेंसन्स रिडक्शन, वी डिस्कस्ड अबाउट वॉल्फ-कीस्नर रिडक्शन, ओके, एंड अदर देन दैट वी डिस्कस्ड बर्च रिडक्शन, ठीक है, एंड स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। तो आज इसी सिलसिले को आई थिंक वी कैन मूव अहेड। ये तो हमने बेसिकली डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक वाले हैं। आज हम एक सेकेंड, आज हम रिडक्शन यूजिंग मेटल हाइड्राइड्स। तो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, ठीक है, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन जिसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स भी नहीं, पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स भी नहीं कह सकते, वी कॉल इट अ रिएजेंट, ठीक है। मतलब रिएजेंट होता है वो मतलब एक मेटल हाइड्राइड या मेटल हाइड्राइड का एक कोई भी कंपाउंड होता है एंड वी कंटिन्यू टू यूज इट। जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है, कुछ सिलेक्टिव भी होते हैं और कुछ मतलब धड़ाधड़ बहुत ही तगड़े भी होते हैं, ठीक है, कुछ महंगे भी होते हैं, कुछ सस्ते भी होते हैं। तो मतलब बेसिकली हर एक टाइप का रिएजेंट हमें लैब में या फिर अगर मैं कहूँ तो सिर्फ लैब कहना भी उचित नहीं रहेगा। मुझे कहना चाहिए कि सिर्फ लैब भी नहीं, मतलब जैसे ज़िंदगी में हर टाइप का इंसान होता है तो वैसे ही लैब में हर टाइप का रिएजेंट होता है। सही बात है ना। तो बस वैसे ही है, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं खल्ली टाइप्स, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है, और कुछ थोड़े देसी देसी टाइप्स होते हैं, मतलब सस्ते सस्ते लोगों से हार जाते हैं, जैसे NaBH4 हो गया। ज़्यादा सस्ते सस्ते घर आ देते हैं, ठीक है, बट महंगे महंगे। और कुछ मतलब कई बार मतलब कुछ होते हैं जैसे जिसे कहते हैं लप्पे मारते हैं ना, जो जैसे क्रिकेट में अगर आप टेल एंडर को नाइट वॉचमैन मिलो तो उसे बाद में जब अगले दिन खेलने आता है टेस्ट मैच में तो उसे कह देते हैं लप्पे मारो तुम, ठीक है। लप्पे मारो माने शॉट मारो, रन बनाओ, ठीक है। बस वैसा ही केस होता है यहाँ पर भी, ठीक है, डाइबल एच के केस में। तो हम इन तीन रिएजेंट्स पे पहले बात करेंगे, ठीक है, और देन वी विल डिस्कस अबाउट अनदर एक और टाइप की रिएक्शन है दैट इज यूजिंग HI एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक है। ये एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन है, ठीक है, जिसका यूज होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म एन अल्केन फ्रॉम अ कार्बोनाइल। तो ऐसा करते हैं, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको इकट्ठे करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया HI रेड फॉस्फोरस, ठीक है दोस्तों। तो HI रेड फॉस्फोरस, मैंने जैसा कि बताया कि आपको एक कार्बोनाइल दिया है और आपको अगर उसे एल्केन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यू हैव मेनी मेथड्स, ठीक है। जैसे हमने जिंक अमलगम HCl यूज किया था इन क्लीमेंसन्स रिडक्शन, इन वॉल्फ-कीस्नर रिडक्शन वी यूज्ड NH2 hydrazine in KOH in with the presence of ग्लाइकॉल, इथाइल ग्लाइकॉल का यूज करते करते वॉल्फ कीस्नर रिडक्शन में किया था। तो एक और मेथड है जो अडॉप्टेड है एंड दैट इज यूजिंग HI एंड रेड फॉस्फोरस। अच्छा, अब इसमें थोड़ा थोड़ा रिएजेंट का फील दिलाता हूँ ना मैं आप लोगों को। देखिए क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। जो रेड फॉस्फोरस होता है, बेसिकली फॉस्फोरस पी ब्लॉक का एक मेंबर है और इसका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज वेरी हाई, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो इट वुड ट्राई कि
आ जाए यार, ऑक्सीजन मेरे पास आ जाए, ठीक है। और इसी के कॉन्सिक्वेंसेस में फॉस्फोरस की काफ़ी रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, वैसे अभी मैंने ये चैनल पे डिस्कस नहीं किया, बट आई थिंक दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक कि हम ROH में वी यूज़ PCl3 या PCl5 या PCl5 यूज़ करते हैं, देन मुझे HCl प्लस POCl3 बनता है। तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तड़प रहा होता है। इसका मतलब जब भी फॉस्फोरस का कंपाउंड दिखे, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ ले जाना चाहेगा। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, अगर ऑक्सीजन को वो लॉस करा रहा है किसी भी कंपाउंड से, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, और फिर क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों रिडक्शन की टर्म्स ही है, ठीक है। पर्टिकुलरली HI और रेड फॉस्फोरस जो है, that HI in the presence of red phosphorus is used to reduce any carbonyl to alkane, ठीक है। ये होता है, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं छोटे मोटे। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन गिवन अ कीटोन, और उस पे अगर HI एंड रेड फॉस्फोरस का यूज करें, देन आई विल गेट दिस एज माई प्रोडक्ट। अगर अल्कोहल हो, ठीक है, यहाँ इधर बनाते हैं, एंड HI यहाँ पे CH3, HI रेड फॉस्फोरस, ये कार्बोनाइल है या अल्कोहल है। अल्कोहल पे तो हमने देखा है कि फॉस्फोरस, इसका ऑक्सीजन तो बहुत इजी, भाई जो चीज डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन खींच सकती है वो सिंगल बॉन्ड से तो बहुत इजीली खींच लेगी ना। और अगर वो सिंगल बॉन्ड से खींच लेगी, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 CH3 as per the as expected in the product, ठीक है। ये था HI रेड फॉस्फोरस का। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि जो HI एंड रेड फॉस्फोरस का जो रिएजेंट है, दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग अ कार्बोनाइल और एन अल्कोहल, ठीक है। जनरली इट चेंजेस इट टू एल्केन, ठीक है। बस ये याद रखना। तो HI रेड फॉस्फोरस देखते देखते ही खत्म हो गया, इतना ही था। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में यू कैन यूज HI एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेटल हाइड्राइड रिडक्शन प्रोसेसेस पे। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं। देखो, सबसे पहला रिएजेंट इज द मोस्ट पावरफुल, द खल्ली ऑफ दिस, इन तीनों में सबसे महाबली है जो, ठीक है। मतलब अगर चेन्नई एक्सप्रेस की लैंग्वेज में बोले तो थंगवली ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या LAH से भी डिनोट करते हैं। ऐसे लिख लेता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है जी। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड THF, ठीक है। मैं इसका अभी एक जर्नल मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, एंड जैसे जैसे हम इसे यूज करते जाएंगे, क्योंकि बहुत कॉमन है, क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन रिएजेंट, एंड अगर आप कोई भी प्रॉब्लम बुक उठाएंगे, उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इनफैक्ट JEP बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अपने चैनल पे एज द टाइम परटेन्स, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द बाप रिएजेंट। मतलब मैं अगर सीधे सीधे बात करूं, सीधी बात, नो बकवास करते हुए, आई वुड से दैट इट इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट वर्सेटाइल रिएजेंट। इट इज सेंसिटिव टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का थोड़ा सा इफेक्ट होता है, और अगर कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो रिएजेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं चाहिए, तो इसलिए हम ईथर या THF डालते हैं। देखो, है तो एक्चुअली लिथियम का कंपाउंड है ना, और लिथियम के कंपाउंड में अगर आपको प्रोटॉन मिल जाएगा, तो लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन देके हाइड्राइड बना लेगा अपने में ही, बट वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है। अच्छा, अब इसको समझते हैं, इसका मैकेनिज्म, मतलब वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो इसका मैकेनिज्म
थोड़ा सा हो सकता है अटपटा लगे, बट उससे पहले आई थिंक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को you can classify it as Li plus and AlH4 minus। ठीक है, तो AlH4 minus की ज्योमेट्री कुछ ऐसे होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा एल्यूमिनियम पे। बेसिकली है क्या, यहाँ पर एक अब यहाँ से ये हाइड्राइड डोनेट होगा, ठीक है, और H माइनस बनेगा। तो एक तरह से तो आप ऐसे रखो कि जब भी आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे, आपके दिमाग में H माइनस क्रिएट होना चाहिए। ऑल्दो दिस इज नॉट द एक्चुअल मैकेनिज्म, ठीक है, बट H माइनस जैसे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है, जस्ट वैसे ही काम करेगा ये। चलो ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन द प्रॉपर मैकेनिज्म। तो प्रॉपर मैकेनिज्म ऐसा होता है कि लेट्स से कोई भी कार्बोनाइल है, लेट्स से दिस इज एन एल्डिहाइड, तो यहाँ पर जब AlH4 माइनस है तो H AlH3 यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। फिर एक्चुअल में ये इसका अटैक होता है, बट हम पेरिसाइक्लिक या कंसर्टेड मैकेनिज्म के फंडे लगाकर we used to consider it to be something like this। ठीक है, ऐसे बनता है एक यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ होता है, यहाँ पर आ जाता है वो, फिर उसके बाद वो फर्दर इधर उधर इंटरनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स की वजह से वापस आता है, और ऐसे ही ये अपने हाइड्राइड्स, ऐसे 3 हाइड्राइड और बचे हैं, तो इसलिए हमारा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, जो अपन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो ऐसे 3 और ऑक्सीजन्स के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है, जो फर्दर 3 और कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स के साथ बाइंड अप हो जाते हैं। ठीक है जी, और जब ऐसा हो रहा होता है, इन दिस प्रोसेस हमारे पास ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इसलिए हम कहते हैं कि अगर मुझे 4 मोल कार्बोनाइल को मुझे रिड्यूस करना है तो मेरा 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगेगा। ये इसकी स्टोइकियोमेट्री है और इसको समझ लिए। अब इसमें ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा बनता है, फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट प्रोटिक वर्कअप कराते हैं, तो प्रोटिक मीडिया में दिस रिड्यूसेस टू mere एल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल, एंड ये कितने मोल्स आ गए, 4 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं कि किस किस जगह पे ये यूज होता है। तो सबसे पहले अल्डिहाइड को दिस रिड्यूसेस टू अल्कोहल, ठीक है, कीटोन को इट रिड्यूसेस टू अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद एसिड को भी ये रिड्यूस करता है अल्कोहल में। ठीक है, अमाइड को दिया है ना, एसिड दिया है, एसिड अनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को भी इट रिड्यूसेस टू अल्कोहल। ठीक है जी, इसके बाद एस्टर को इट रिड्यूसेस टू अल्कोहल। ठीक है, उसके अलावा साइनाइड को इट रिड्यूसेस टू अमीन, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, ये याद रखनी है, चीज़ें काम आती हैं। अमाइड को भी इट रिड्यूसेस टू 1 डिग्री अमीन। आइसोसाइनाइड या N ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इट रिड्यूसेस टू 2 डिग्री अमीन। ठीक है, एंड नाइट्रो ग्रुप को इट रिड्यूसेस टू अमीन। ठीक है, ये तो होते हैं कि जनरली ऐसा होता है। ठीक है, अब एक और सवाल आता है कि जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, ये मेरे मन में सवाल आता है, मतलब जब मेरे दिमाग में पहली बार सवाल आया था कि बॉस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का 1 मोल 4 मोल के लिए लग जाता है किसी भी कार्बोनाइल के लिए, बट अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दैट विल फर्स्ट रिड्यूस इटसेल्फ टू एल्डिहाइड और फिर वो उसकी स्टेज 2 में आएगा।
ठीक है, तब वो उसका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, सही है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एसिड से अल्डिहाइड तो बना, तो अब अल्डिहाइड से अल्कोहल बने तो ये एक ही मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हो जाना चाहिए। जनरली क्या होता है, 2 स्टेप प्रोसेस है, तो 2 मोल्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होते हैं। ठीक है, 2 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होते हैं एसिड को रिड्यूस करने के लिए अल्कोहल में। बट इसके पास तो 4 हाइड्राइड थे और एसिड को 2 स्टेप चाहिए, तो इसका तो मतलब हाफ मोल से भी काम चल जाना था, इसमें 2 मोल क्यों लगे? तो आंसर इज कि हाइड्राइड, ये जो अपने आप में ये जो स्पीशीज बनी ना, अब ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन करने के लिए फेवरेबल ही नहीं रहती है। ठीक है, अगर वो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन ही नहीं करेगा तो इसलिए एसिड ऐसा नहीं होगा कि जो एसिड है उसी के अंदर इंटरनली रिएक्शन होने लग जाए। और अगर कोई इंटरनल रिएक्शन नहीं होगी तो वो भले ही 4 मॉलिक्यूल वो पकड़ लेगा, ठीक है, वो 4 मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा, पर स्टेप वो 2 ही लगाएगा, और अगर स्टेप वो 2 ही लगाएगा तो मोल्स भी वो डबल ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये होता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शनल केस जो मतलब बहुत ही क्रूड सा केस है, मतलब अगर मैं सिनामिक एसिड की बात करूं, ठीक है, मतलब सिनामल्डिहाइड की बात करूं, सिनामल्डिहाइड, ठीक है, आई डोंट नो वेदर आई एम स्पेलिंग इट करेक्टली, राइटिंग इट करेक्टली, बट अगर इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन THF रिएक्शन कराते हैं, ये इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। जनरली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इसके केस में ये फर्क पड़ेगा, और जैसे जैसे ये फर्क पड़ेगा तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। बेसिकली ऐसा पाया गया है कि जब हमारे पास ये कंजुगेटेड रिंग के साथ लगाओ और फर्दर आगे कंजुगेशन हो, तब ये रिड्यूस करना इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एक्चुअली है भी या नहीं भी, देयर इज अ पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, एग्जैक्ट बॉन्ड है कि नहीं है इसका पता नहीं लग सकता, तो पार्शियल बॉन्ड है, और अगर पार्शियल बॉन्ड है तो फिर आई कैन श्योरली से दैट ऐसा सिचुएशन होगा कि डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी बनती है, जिसके बारे में डिस्कस कर दिया है इस वाली चीज ने कि इसका प्रोडक्ट, मतलब अगर मेरे पास ये वाली चीज दी है तो ये स्ट्रेट चेन अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंडीशन ऐसी बनती हैं, आप मैकेनिज्म से जाना चाहें आप जा सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप जिस मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इससे काम बन जाता है, ठीक है, जेईई मेंस और नीट में एंड इवन अदर एग्जाम्स जो अगर इस साल हो रहे हैं, जैसे आज न्यूज़ आई है वीआईटी का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है, तो मतलब कल न्यूज़ आई थी कि वीआईटी का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर H-, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये हो गया अपन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, या मोस्ट पॉपुलर सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, चलो ये भी इथेरिकल मीडियम में ही वर्क करेगा, पहली बात ना। ठीक है, एंड दूसरी बात, ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है, मतलब ऐसा है जैसे एग्जांपल सोचते हैं ना कोई, कि जैसे अगर मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है, और मतलब अगर मुझे ऑप्शन दे दे कि एक तरफ मुझे खिचड़ी खानी है, ठीक है, और एक तरफ मुझे मटर पनीर खाना है, ठीक है, तो मैं क्या चूज करूंगा? ऑब्वियसली कई लोग मटर पनीर चूज करेंगे, किसी को खिचड़ी पसंद है वो खिचड़ी पसंद करेगा, है ना, तो वो स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, पर अगर बनी ही खिचड़ी होगी तो खिचड़ी खाएंगे ना। खैर, जो भी है, जब NaBH4 की बात आती है तो स्पेसिफिक है कि अगर मतलब हमारे पास अगर कार्बोनाइल है, ठीक है, तो बढ़िया है, फिर तो वो रिड्यूस करेगा।
वरना नहीं करेगा। इस वाले केस में लोग व्रत भी रखेंगे। तो यहाँ पर कार्बोनाइल होने की वजह से I can say that NaBH4 is a very selective reducing agent, is a weaker reducing agent, and so it becomes very selective where it reacts only with aldehyde or ketones, ठीक है, plus it even reacts with acid chloride, ठीक है। एसिड क्लोराइड में क्यों रिएक्शन हुआ समझो, अगर कोई भी एसिड क्लोराइड है तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका ओवरलैपिंग सोचें तो इधर तो आई थिंक इधर 2p होता है और इसका 3p ओवरलैप होता है, तो थोड़ा सा वीकर बॉन्ड होता है। और अगर बॉन्ड वीक है तो इजीली ब्रेक हो सकता है, तो NaBH4 उतनी रेंज में होता है, उसके फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही होती है बॉन्ड ब्रेकिंग की फॉर्म और नेक्स्ट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, तो इसलिए ये ऐसे वर्क करता है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, मतलब बताऊं कि क्या क्या है, तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या एसिड क्लोराइड होगा या असाइल क्लोराइड होगा, ठीक है। ये इकलौता डेरिवेटिव है असाइल क्लोराइड जो NaBH4 से, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का इकलौता डेरिवेटिव जो NaBH4 से भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों अल्कोहल यील्ड करेंगे, ठीक है। इसमें भी H माइनस जाएगा, बट ये सिर्फ सिंगल स्टेप में ही करता है वर्क, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से बेंजीन पे इतना कुछ है, जब इस पे NaBH4 का अटैक होगा तो ये सिंपली यहाँ पर अल्कोहल बच जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हो गया NaBH4। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट इज डिबाल एच या डाइबल एच या डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका वर्किंग थोड़ा सा अलग होता है, अगर मैकेनिज्म में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और मैकेनिज्म आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये मैकेनिज्म तो प्रपोज्ड है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म का कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है किसी ने, मतलब ये बहुत ही फाइन रिसर्च के बाद पता करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा। तो एग्जैक्टली मैकेनिज्म हम बता नहीं सकते, बट अगेन डाइबल एच की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें याद रख लेना चाहिए और एग्जाम में पूछी जाती हैं। थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म के ऊपर ग्लांस मारें तो हमें पता है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आइसोब्यूटाइल 2 ग्रुप एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आई होप सब सही चल रहा है इस टाइम तक। अगर आइसोब्यूटाइल अगर ऐसे है कि इसका स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एक वे लोन पे मतलब एक ऑर्बिटल अवेलेबल है अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये एक लेविस एसिड की तरह वर्क करता है। और जब यहाँ पर वी गेट एन मतलब कोई भी कार्बोनाइल है, लेट्स से एस्टर है या साइनाइड है, ये बेसिकली ये भी थोड़ा सा सिलेक्टिव होता है, एस्टर्स और साइनाइड्स को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो इधर अटैक करता है एंड इन द मीन टाइम यहाँ से हाइड्राइड निकलता है और हाइड्राइड फर्दर कार्बोनाइल के कार्बन को अटैक कर देता है, जिसके कारण ये हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से, मतलब ये एग्जैक्टली पर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर होने की वजह से डाइबल एच का जो रिएक्शन होता है ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है जी। तो ये ऐसे, वैसे तो इसका गेम ऐसा है, तो इसे एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशन होती है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। अगर आप थ्योरी बुक्स पढ़ेंगे और कई अच्छी बुक्स में इसका जिक्र किया गया है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और बाकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड आर काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो ऑक्टेट वगैरह पूरा है, पर यहाँ पर ऑक्टेट पूरा ना होने की वजह से दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लेविस एसिड है, तो ऐसा सिचुएशन होता है। ये तो बहुत ही प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है अभी तक एज सच तो कोई पता नहीं है,
बट हो सकता है जल्दी रिसर्च करें लोग और मिल जाए, तब हम नए मैकेनिज्म में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो। अब डाइबल एज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर डाइबल एज को पहली बार डाइबल एज इज जनरली यूज्ड एट -78 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में इसका इफेक्टिव फंक्शनिंग होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे दिस जस्ट बिहेव्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो यू कैन कंपेयर इट्स प्रॉपर्टीज टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट जनरली अगर हमें टेम्परेचर कंडीशंस पता है, कोल्ड टेम्परेचर है -40 -78, देन इसका रिएक्शन एस्टर और साइनाइड पे पर्टिकुलरली बहुत पूछा जाता है। एंड इनफैक्ट जेईई मेंस में पिछले साल पूछा भी गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो अगर साइनाइड पे देखें और अगर हम किसी भी एस्टर पे देखें, तो जब इसका रिडक्शन होता है यूजिंग IBU ट्वाइस, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, HALH, ठीक है, या IBU ट्वाइस ALH, या डाइबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो देयर इज द formation of aldehyde and here even it is the formation of aldehyde। तो दोनों केसेस में दोस्तों एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो लेट्स डू सम एग्जांपल ऑन दिस स्टफ एज वेल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अगर इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएं और इसका अगर डाइवाल एच एट इन कोल्ड टेम्परेचर्स पे रिएक्शन कराएं, तो डाइवाल एच के केस में ये एल्डिहाइड यील्ड करेगा और इसके केस में ये अमाइड यील्ड करेगा। ठीक है, अमीन यील्ड करेगा। ठीक है, ये देख लिए। और इसी के साथ दोस्तों हमारे रिडक्शन रिएक्शन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स इन यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाते हैं। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल एंड इट नाउ। ठीक है, उसके बाद वी विल एंड इट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा ना क्वेश्चंस, एंड आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन पे ही जा रहा हूँ। सबसे पहले पिछले साल ही पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। RC ट्रिपल बॉन्ड N in the presence of IBU whole twice ALH, ठीक है, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, वैसे तो इसने कोई मतलब मीडियम नहीं बताया, बट हमें पता है डाइवाल एच अल्डिहाइड तक रिड्यूस कर देता है, तो दिस मस्ट बी द आंसर। ठीक है, ये आपका 9 जैन का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये रिपीट होगा ना, ठीक है, 2019। ये ऐसा रिपीट होगा इन द सेंस कि जब हमारे PY की सीरीज में इसको मैं डिस्कस करूंगा तब भी वापस आएंगी चीज़ें, बट अभी के लिए अभी सिंस कॉन्सेप्ट फ्रेश है तो मैं अभी भी डिस्कस कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से ऐसा दिया गया है। ठीक है, ये 9 जैन का शिफ्ट, ठीक है, दिस इज 9 जैन का 10 जैन का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। इसमें आई यूज NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब इन द सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस किया है, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये तो यार अंडरस्टूड सी बात है। देखो डाइवाल एच क्या इसको रिड्यूस करता है, इसको कीटोन पे NaBH4 इसको रिड्यूस करेगा, इस पे तो इफेक्ट ही नहीं दिखाता। यहाँ पर इस पे इस साइनाइड पे ही अल्डिहाइड में चेंज करता है जनरली। ठीक है, और ठीक है ऐसा है, और बस है ना। ठीक है, ये हो गया, ये 10 जैन का शिफ्ट 10 जैन में पूछा गया शिफ्ट 1 में। ठीक, आई थिंक शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है, नहीं मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट 1 के ही क्वेश्चन है ना ये, मतलब पता नहीं ऐसा कुछ डेट डूट लिखी तो नहीं है मतलब इस क्वेश्चन बैंक में। और करते हैं चलो। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन के आगे नेक्स्ट वीडियोस ऑक्सीडेशन पे होंगे पॉसिबली। ठीक है, और फिर
एक सेट पूरा हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, देख सकते हैं आप, आपके सामने है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले पेज पे करते हैं। ये क्वेश्चन है 11 जैन की शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, 2019 का ना। तो ये है हमारा एसिड, ओके जी, ये नाइट्रो ग्रुप है एंड ये OH एंड ये यूं, ठीक है। इसमें हम LH एक्सेस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है, ठीक है। डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आंसर इज 2OH OH एंड दिस मस्ट बी द आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। दिस वाज 12 जैन शिफ्ट 1, 12 जैन होगा, शिफ्ट तो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया गया है साइनाइड एंड अगर मुझे एस्टर दिया होता तो इसका फाइनल प्रोडक्ट व्हेन दिस इज रिएक्टेड विद डाइबार, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्डिहाइड में। एंड ये वाली जो चीज़ है एस्टर्स को भी अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये पहले स्टेप में ऐसे या कुछ भी है, ठीक है। इसका OH बन जाएगा, इसको ऐसे लिखो ना यहाँ पर, देखो साइनाइड अल्डिहाइड में कन्वर्ट करके लिख दिया, ठीक है। और यहाँ वाला देखो, ये वाले बॉन्ड तो टूटेंगे नहीं वैसे भी, तो इट इज़ जस्ट ऑब्वियस, ठीक है। तो ये ऐसे एंड यहाँ पर OH लग जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ओके। तो दिस इज़ अवर आंसर। तो ठीक है, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस सेक्शन से आ सकते हैं रिडक्शन रिएक्शंस पे। जनरली ये एजेंट्स पूछे जाते हैं दोस्तों, और वैसे तो मतलब बहुत सारी रिएक्शंस हैं और बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, है ना। तो धीरे धीरे सारे करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कर लें एग्ज़ाम से पहले, और मस्त रहेंगे बाकी सब, है ना। चलो फिर, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड डू वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर जर्नी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, ठीक है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। देखो ये सब कर दो तभी फ़ायदा होगा ना, अगर डेली मतलब प्रैक्टिस करोगे, वरना ऐसा होगा कि तुम सोचोगे कि यार आज देख लेते हैं वीडियो, कल नहीं देखी, परसों नहीं देखी, तो पहली बात लिंक भी टूटता जाएगा और दूसरी बात बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फिर बाहर हो जाएगा, पढ़ाई से मन नहीं है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना तो मज़ा अलग ही होता है उसका, ठीक है। चलो बाकी टेक केयर एवरीवन, ये होगी आज की फ़ोटो अपनी, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है एवरीवन, मिलते हैं वही नेक्स्ट टाइम पे, बाय।